हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेलीटॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि मैं आपके बीच ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेते आती रहूँ और आपका मनोरंजन करती रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशानी है वो जाती है, वो शाश्वत की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो जाती है वहाँ पे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि तबीयत खराब होती है तो पीहू जो फ़ोन करती है और उसके बाद वो गई होती है, तो यहाँ पर शाश्वत जो होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। यहाँ पर वो लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे, तभी देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर जो होते हैं वो आने के बाद बताते हैं। तो यहाँ पर पीहू घबराई हुई होती है और बोलती है कि डॉक्टर बताइए ना कैसे हैं पापा, ठीक तो हैं, इस तरीके से वो पूछते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर बताते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, पर कुछ है। यहाँ पर ईशानी भी तबीयत के बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ मिलने के लिए बोलती है जब पीहू, तो वो बोलते हैं कि वैसे तो उन्हें होश नहीं आया, लेकिन अगर आप चाहें तो आप चल के देख सकते हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ पर देखते हैं कि बहुत परेशान होती है पीहू तो ईशानी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं तो वो लोग अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि शाश्वत की तबीयत। और यहाँ पर देखते हैं कि जो पीहू होती है अपने बाबा की ऐसी हालत देखती है तो वो यहाँ पर खुश हो जाती है कि वो ठीक हो चुके हैं फाइनली, डॉक्टर ने इलाज किया। तो डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं कि सच में सब बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस अपना काम किया है, और कभी कभी ऊपर वाले की वजह से ही सब कुछ ठीक होता है, और हम लोग भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हमारा कोई वो नहीं होता, सब ऊपर वाले का ही चमत्कार होता है। और सच में ये एक मेरिकल था, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इस तरीके से वो बताता है। तो पीहू बोलती है कि ठीक है। फिर यहाँ पर ईशानी भी पूछती है कि डॉक्टर अब तो सब ठीक है ना? तो यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है, लेकिन कुछ है। तो वो बोलते हैं कि हाँ आप बाहर बोल रहे थे क्या? तो यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि इनकी जो कंडीशन है वो अभी पूरे तरीके से स्टेबल नहीं है, और थोड़ी प्रॉब्लम है कि इनको जो है किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि जो इनका हार्ट है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से हम ऑपरेशन का सजेशन आप लोगों को नहीं दे सकते। हम इनके हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही रिस्की होगा, इसमें इनकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए हम ये नहीं देंगे, लेकिन आप सब इनका ख्याल रख सकती हैं। और यहाँ पर तभी वो पीहू से पूछते हैं कि आप हैं कौन? तो वो बताती हैं कि मैं इनकी बेटी। और यहाँ पर इस तरीके से बताती है कि ईशानी के बारे में वो पूछते हैं, तो बोलते हैं कि ये बाबा की वाइफ है। तो इस तरीके से वो बताती हैं। यहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, खुश रहे। फिर आप लोग हैं तो इनको कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी होगी, और आप लोग इनका ख्याल रख लेंगे और ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से याद रहे कि आप लोग को स्ट्रेस नहीं देना है, इनको थोड़ा अच्छा माहौल रहेगा तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और इस तरीके से वो बोलते हैं डॉक्टर। और फिर वहाँ पर जो पीहू होती है वो डिस्चार्ज के बारे में बोलती है कि बाबा कब तक डिस्चार्ज हो गए हैं डॉक्टर? तो बोलते हैं कि वैसे तो सब ठीक है, 1-2 दिन में इनको हम डिस्चार्ज भी कर देंगे। इस तरीके से वो बोलते हैं, तो आप घर पर लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर लोग चले जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो पीहू होती है वो थैंक यू बोलती है ईशानी को, और थैंक यू बोलती है कि अगर तुम नहीं होती तो ये कुछ नहीं होता। और यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत सारी पास्ट में गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, सुधर चुकी हूँ। मैं ईशानी तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या तुम जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर रह सकती हो? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, मैं बस यही कहूँगी कि क्या तुम रुक सकती हो? हाँ अगर तुम्हारा मन करे तो, क्योंकि उसके बाद तुम चाहे जो भी करो तुम, लेकिन तुम अनुराग सर से शादी करना चाहती हो वो भी करो, लेकिन अभी तुम बाबा के लिए क्या हमारे साथ घर चल सकती हो? मैं जानती हूँ कि हमने बहुत सारा बुरा किया है, लेकिन अभी इस कंडीशन में तुम्हारी ज़रूरत है। इस तरीके से वो रिक्वेस्ट करती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ईशानी जो होती है वो उसकी बात को सुन लेती है और बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं एक बार अनुराग को बताना चाहती हूँ। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है। वो अनुराग से बात करने के लिए बाहर जाती है। यहाँ पर वो अनुराग से बात करती है, तो अनुराग पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है? बोलती है हाँ। और वो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर ने क्या बोला? तो यहाँ पर ईशानी बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है सब ठीक है, लेकिन थोड़ी कंडीशन ऐसी है क्योंकि हार्ट उनका कमज़ोर है, तो इसकी वजह से वो उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और ऑपरेशन के लिए मना किया है, बाकी सब ठीक है। तो बोलते हैं ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये कर्मों का फल है। तो यहाँ पर ईशानी उन्हें मना करती है कि इस तरीके से आप मत बोलिए, अगर जो सामने वाला इंसान उस तरीके के इंसान के साथ हम लोग भी वैसा ही सोचेंगे तो हमारी अच्छाई का क्या ही मतलब होगा। इस तरीके से
ईशानी यहाँ पर समझाती है अनुराग को। तो वो अनुराग से बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो अनुराग बोलता है सब ठीक है ना, तो चले घर पे। तभी बोलती नहीं, मुझे कुछ बात करना है। वो पीहू कह रही थी। पीहू का नाम जैसे ही सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और बोलते कि क्या कह रही थी पीहू, तो तुम जानती हो ना कि पीहू ने मेरे साथ कितना गलत किया है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे साथ जो भी ऐसा किया है उसके साथ हम भी वैसा करें, तो हमारे और उसके बीच में कोई फ़र्क नहीं रह जाए, कि हमारे अच्छाई का कोई मतलब नहीं होगा। इस तरीके से समझाती है। तभी बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा बताओ क्या बोल रही थी पीहू। तभी यहाँ पर बोलते हैं कि पीहू बोल रही थी कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, यानी कि कुछ दिन के लिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते उसके बाबा, तब तक वो बोल रहे थे कि मैं उस घर में जाके रहूँ। तभी बोलते हैं कि ईशानी तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम अभी भी वहाँ पर जाना चाहती हो। तो यहाँ पर ईशानी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तभी बोलते हैं कि सब कुछ जानते हुए तुमने फैसला लिया है। तो बोलती नहीं नहीं, मैं सब कुछ फैसला नहीं ली हूँ, मैं तो बस अगर फैसला लेती तो मैं आपसे पूछने नहीं आती, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। तो वो बोलता है कि क्या मैं मना कर दूंगा तो तुम नहीं जाओगी। तो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनको हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि मुझे जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने हमारे साथ सही नहीं किया है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि इस कंडीशन में हम भी इनका साथ छोड़ दें इस तरीके से। और तुम जानते हो ना कि पीहू ने किस हद तक जाकर के मेरी मदद की है। मैं उसके एहसानों को नहीं भूल सकती, क्योंकि उसने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, तो मैं उसके एहसानों को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती। मैं उसके काम नहीं आ सकती हूँ तो मैं करूँगी, इस तरीके से वो बोलती है। तो यहाँ पर वो जाने के लिए फिर से परमिशन लेते हैं अनुराग से। तो अनुराग बोलता है कि वो बोलते हैं कि जैसा तुम्हारा मन करे वैसा तुम जाओ। तो यहाँ पर बोलते हैं दिल से बोल रहे, तभी बोलता है कि दिल नहीं, दिल पर पत्थर रख कर बोला हूँ, इतना बोलता है। तो यहाँ पर देखिए ईशानी गले लगा लेती है, लेकिन यहाँ पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता अनुराग, और वो उससे वहाँ पर छुड़ा करके जाने लगता है। तभी बोलती है कि अनुराग, और वो समझाने की कोशिश करती है, पर अनुराग बोलता है कि माँ मेरा वेट कर रही होगी, तो अब मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, इस तरीके से वो बोलता है। और देखते कि वो घर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर ईशानी कुछ नहीं करती। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि शाश्वत जो होता है वो ठीक हो चुका होता है, और यहाँ पीहू जो होती है वो हॉस्पिटल में होती है और बोलती है कि थैंक गॉड कि बाबा आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो वो यहाँ पर बताते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि आज बाबा आपको डिस्चार्ज होने वाला है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है और बहुत खुश होते हैं दोनों बाप बेटी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि बाबा सच बताऊँ तो मैं आपको देख करके बहुत ही हैरान हो चुकी थी। और वो बोलते हैं कि हाँ पीहू तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हुआ। तो बोलती नहीं नहीं बाबा, मेरी वजह से नहीं, ये सब ईशानी की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर ईशानी नहीं आती तो टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस कंडीशन में, और आपको हॉस्पिटल नहीं ले आ पाते, जिसके और नहीं ऐसा कुछ होता। वो तो ईशानी थी जिसकी वजह से हम आपको टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आ पाए, और आपकी कंडीशन ऐसी थी कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कुछ। तो यहाँ पर उससे भी अपनी गलती का एहसास होता है शाश्वत को, और शाश्वत जो होता है वो पीहू से बोलता है कि हाँ क्या बोले। और तो बोलते हैं कि क्या हुआ बाबा। तो बोलते हैं हमने जिस तरीके से ईशानी के साथ बर्ताव किया, जो भी किया, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ऐसा कुछ होगा, लेकिन ईशानी ने फिर भी मदद किया। पता है पीहू, जब मेरी आंखें बंद हो रही थी ना, तो मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा था कि कुछ भी हो ईशानी तुम्हारा और हाँ सब बाकी सबका ख्याल वो रख लेगी, सब कुछ कर लेगी, इस तरीके से मुझे उम्मीद थी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी इतना गलत होने के बावजूद भी उसने हमारा साथ दिया, उसने उस कंडीशन में हमें समझा। तो इस तरीके से वो समझाते। तो पीहू बोलते हैं हाँ बाबा मुझे पता है। तभी बोलते हैं कि बाबा आप ऐसा मत बोले। यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्यों ना उसको जो पीहू मैंने गलत किया है, मैं सब कुछ जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, उसे मारा पीटा, उसे घर से निकाला, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, लेकिन वो फिर भी समझी और यहाँ पर आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तो इस तरीके से वो अपने आप को कोसते हैं। तो यहाँ पर पीहू बोलते हैं कि बाबा मुझे पता है कि आप उनको पछतावा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पछतावा करके भी तो सही हो सकते हैं ना बाबा, और मैं जानती हूँ कि आप बदल चुके हैं। तो बोलते हैं हाँ, लेकिन इसको क्या कह सकते हैं, ये कुछ कह नहीं जा सकता, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें जानता था कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि मैं शाश्वत सेनगुप्ता, मैं कुछ भी करूँगा तो कोई मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। और जिसके साथ जिस औरत पे मैंने इतना भरोसा किया, उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे सालों की मेहनत सब कुछ बर्बाद करके चली गई वो यहाँ पर। तो इस तरीके से वो कोसता। तो यहाँ पर वो बोलते कि बाबा इन सब को छोड़िए और आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अपने भाई के बारे में बोलते हैं कि बाबा मैंने बोला है दादा भी आने वाले
वाले हैं। तो वो बोलता है कि उसे परेशान मत करो। वो बोलती है नहीं नहीं दादा, उसको हमेशा फ़िक्र होती रहती है और इसीलिए वो हमेशा मैसेज करता है और पूछता रहता है। वो कोशिश कर रहा है टिकट के लिए और जैसे ही होता है तो वो वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से वो बोलता है कि नहीं, मेरी बेटी वैसे भी मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर वो अपने बाबा से प्रॉमिस करती है कि अब आप अपना सेहत का ख्याल रखेंगे और मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैंने आपको बहुत परेशान किया लेकिन अब मैं अपने पढ़ाई और अपने करियर पर फोकस करूँगी और मैं किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं दूँगी। इस तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो हम होता है वो ईशानी को मिस करता रहता है और उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा। तो बोलती है कि माँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ईशानी छोड़ देगी और इस वजह से वो उसे मिस करता रहता है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आने वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत बेल आइकन को प्रेस। थैंक यू फ्रेंड्स।